जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंत यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे के4 यानी कि कलाम 4 न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमेरीन लॉन्च्ड अर्घात क्लास की पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम मिसाइल के बारे में, जिसका सफल परीक्षण किया गया है 27 नवंबर 2024 को विशाखापट्टनम में और बन गई है भारत की सी बेस्ड न्यूक्लियर ट्रायड। इसको डेवलप किया है मित्रों डीआरडीओ ने और इसको बना रही है भारत डायनेस लिमिटेड। मित्रों, यदि इसकी विशेषताओं की बात करें ना, तो यह 17 टन वजनी, 12 मीटर लंबी, 1.3 मीटर व्यास और 2500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल है। और मित्रों, के4 को एक ही दिन में डेवलप नहीं हुई है, इसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया गया है। और इसे सबसे पहले 15 जनवरी 2010 को टेस्ट किया गया था। अगला टेस्ट हुआ था 24 मार्च 2010 में, फिर 7 मार्च 2016 को, 31 मार्च 2016 में, उसके बाद 17 दिसंबर 2017 को, और फिर 19 जनवरी 2020 के बाद में 24 जनवरी 2020 को भी इसको टेस्ट किया गया था। और आज इसका लेटेस्ट टेस्ट आया है 27 नवंबर 2024 को, जिसके बारे में भारत सरकार ने कुछ खास बताया नहीं है, लेकिन विभिन्न सूत्रों से इसके होने की पुष्टि की गई है। मित्रों, भारतीय नौसेना इसे 2020 से यूज कर रही है और इसे अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी में 8 की संख्या में तैनात किया जा सकता है। और ऐसे वक्त में मित्रों, जब पड़ोस में चाइना ने हमें नवल पावर के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है, वहीं इसका सफल परीक्षण कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, हेल्प करने वाला है। मित्रों, ये तो हम जानते ही हैं कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र को लगातार डेवलप कर रहा है और ऐसा करके भारत दुनिया का छठा देश बन गया है जिसके पास सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की फैसिलिटी है। मित्रों, ऐसी सबमरीन को एसएसबीएन यानी कि शिप सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर कहा जाता है, जिससे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो सकती है। और मित्रों, भारत की पहली एसएसबीएन आईएनएस अरिहंत है, जो कि 2018 में इंडक्ट हुई थी। और दूसरी एसएसबीएन है आईएनएस अरिघात, जिसे कमीशन किया गया था अगस्त 2024 में इंडियन नेवी में। मित्रों, इससे पहले जो मिसाइल यूज की जाती थी ना, वो के15 थी, जिसकी क्षमता मात्र 750 किलोमीटर की थी। मित्रों, न्यूक्लियर ट्राइड जैसा कि मैंने यूज किया है इस शब्द को, इस शब्द से कंफ्यूज मत होना। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है किसी भी सेना की लैंड, एयर और सी से न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता और काबिलियत। इनमें भारत लैंड पर पृथ्वी 2, अग्नि 1, 2, 3 और 5 के दम पर, और हवा में सुखोई 30 MK1 और मिराज 2000, जगुआर और राफेल के दम पर मजबूत है। वहीं समुद्र में भारत कुछ कमजोर है, जो कि के4 के चलते बैलेंस पाने वाला है। और इसके लिए हमारे पास आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी पनडुब्बियां भी हैं। मित्रों, के4 का सफल परीक्षण ने भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत किया है, वहीं मैच्योर्ड एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को भी सुनिश्चित किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पहले नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, लेकिन अगर यूज करना पड़ा तो उसकी क्षमता तो हमारे पास होनी ही चाहिए। मित्रों, भारत में समुद्र में न्यूक्लियर पावर यहीं नहीं रुकने वाली है, बल्कि इसके बाद भारत की तीसरी एसएसबीएन 7,000 टन वजनी आईएनएस अरिदमन आने वाली है, जो के4 मिसाइल से भी लैस होगी। इसकी 2025 में सेना में शामिल होने की संभावना है। और इसके बाद अगली एसएसबीएन, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स का प्रोजेक्ट होगी। यही नहीं, 13,500 टन वजनी एक और एसएसबीएन बनाने के प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। और बड़ी एसएसबीएन का फायदा मित्रों यह होता है कि वे ज़्यादा मिसाइलें ले जा सकती है और चाइना थ्रेट के सामने ज़्यादा मजबूत अवरोधक का काम कर सकती है। और इस दिशा में मित्रों देश चल दिया है। और यही नहीं, के4 को फॉलो करेगी के5 और के6, जो क्रमशः 5,000 और 6,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। लेकिन मित्रों, नवल सबमरीन पावर के मामले में इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ही हम यूएसए, चाइना और रशिया के सामने हमारी सबमरीन
आधी पावर की होंगी, क्योंकि चाइना के पास पहले से ही 6 जिन क्लास SSBN हैं जो कि 10,000 किलोमीटर रेंज वाली JL-30 मिसाइलों से लेस हैं, जबकि यूएसए के पास में हैं 14 ओयो क्लास SSBNs और 53 SSNS। चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन को सार्क कहा जाता है, जो अपने आप में साइकोलॉजिकल वॉर को भी दर्शाती है। और चाइना वर्ल्ड क्लास सबमरीन बनाने के मुहाने पे खड़ा है, जो कि रशिया की अकुला 1 SSBN को टक्कर देने वाली होगी। चाइना थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर सबमरीन टाइप 095 सुई क्लास की SSN और टाइप 096 थांग क्लास की SSBN का प्रोडक्शन करने वाला है। और चाइना JL-3 SLBM से यूएसए में कहीं भी अटैक कर सकता है मित्रों। चाइना यूएसए में कहीं भी अटैक कर सकता है मित्रों। SSBN और SSN से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही न्यूक्लियर हथियार कैरी से कर सकती हैं, लेकिन अंतर सिर्फ ये है मित्रों, SSBN जो कि बूमर कहलाती है और साइज में बड़ी होती है, बिना डिटेक्ट हुए लंबी दूरी तक पेट्रोल कर सकती है। वहीं सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर यानी कि SSN मुख्य रूप से शॉर्ट रेंज अटैक, सर्विलांस और इंटेलिजेंस मिशन के काम आती है और मुख्य रूप से टॉर्पीडोज क्रूज मिसाइल से आर्मर्ड होती है और ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले कन्वेंशनल वेपन ले जाने में आसानी से काम करती है। मित्रों, भारत ने पहली बार सबमरीन से मिसाइल फायर किया है। इससे पहले सबमर्सिबल पंटून से ही टेस्ट किए जाते थे। इस मिसाइल के सफल परीक्षण ने ना भारतीय युद्धपोत की सुरक्षा को एक और नया आयाम दे दिया है और कहीं ना कहीं उस दूरी को भी पाट देकर काम यह मिसाइल करने वाली है जो लॉन्ग रेंज SLBMs के ना होने से भारतीय नेवी फेस कर रही थी। और भारत के पड़ोस में चीन के पास पहले से ही मजबूत न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल्स हैं, तो हमें भी उसके हिसाब से तैयार होना ही होगा। और अच्छी बात यह है कि हम उस दिशा में चल दिए हैं। भारत की पहले परमाणु युद्ध ना करने की जो पॉलिसी है, जिसे नो फर्स्ट यूज कहते हैं, मित्रों बता चुका हूँ। नो फर्स्ट यूज तो ठीक है, लेकिन पॉलिसीज बदलती रहती हैं और अगर जरूरत पड़ गई तो क्या हमारे पास प्रभावी काउंटर अटैक करने की क्षमता है, और यदि नहीं तो वो हमें होनी चाहिए। और होनी नहीं चाहिए, उसे समय के साथ साथ अपडेट भी होना चाहिए। अभी भी भारतीय SSBNs का कम्युनिकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं है मित्रों, और उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मित्रों, जब DRDO इतना सब कुछ कर ही रहा है तो उससे अनुरोध है कि एक बार कावेरी इंजन को भी बना लें, उसको भी कंप्लीट कर ले, ताकि एयरफोर्स के तेजस का रोज रोज का विदेशों पर डिपेंड होने का टंटा ही निपटे। खैर मित्रों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है मित्रों। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और नोटिफिकेशन वाली बेल तो आप दबा ही लोगे। मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।